नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात होगी मध्य प्रदेश के उज्जैन की। महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रभु श्री राम का अपमान हुआ है। देखिए, हुआ ये कि 15 अगस्त का दिन था, तिरंगा यात्रा निकल रही थी और इस यात्रा को निकालने वाले थे इस देश की भावी पीढ़ी, वो छात्र और छात्राएं जिनके कंधों पर इस देश की दशा और दिशा निर्धारित करने का दारोमदार दिया जाता है। अब ये भावी पीढ़ी है कि सनातनी पीढ़ी भी है, और इन्हीं में से कुछ ऐसे सनातनी छात्र थे जिन्होंने इस यात्रा के दौरान जय श्री राम का नारा लगा दिया। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी कुछ ऐसा हुआ जो सवालों के घेरे में आ गया। दरअसल जिस स्कूल का हम जिक्र कर रहे हैं, मदर मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल, इस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को जय श्री राम सुनना पसंद नहीं था, और इसीलिए जिन बच्चों ने, जिन छात्रों ने जय श्री राम का नारा लगाया था, उन छात्रों को बाकायदा एक कमरे में बंद करके डंडों से पीटा गया। उनके पैर और हाथ में बुरी तरह से जख्म आए हैं, घाव आए हैं। सवाल यह है कि मिशनरी स्कूलों को श्री राम से नफरत क्यों है? वो सरजमी, वो जमीन, वो धरती जहां के रग रग में, कण कण में श्री राम बसते हैं, जहां के रोम रोम में राम बसते हैं, वहां जय श्री राम कहने पर डंडे क्यों बरसाए जाते हैं? आखिर मिशनरी स्कूलों को श्री राम से क्यों है नफरत? आज इसी पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। की रैली निकल रही थी तो हमने वंदे मातरम जय श्री राम के नारे लगाए। आगे से नारे आए थे तो हमने उसमें जय घोष कर दिया। तो वहाँ पे सर ने बोले तुम्हें स्कूल में बताता हूँ, चलो तुम। तो ठीक है, हमने बोला ठीक है सर, नारे ही तो लगा रहे हैं। तो फिर मैम ने हमें आंखें दिखाई, बोले चलो स्कूल चलो। फिर हमारी रैली खत्म हुई, स्कूल आए तो हमें एक हॉल में बुलाया गया, और वहाँ पर इतना मोटा पाइप और सर वर सब खड़े हुए थे, और फिर हमें गाली बकी और मुझे पाइप से बहुत बुरा मारा। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि छात्र एक टीचर की करतूतों की कहानी बयां कर रहा है। छात्र बता रहा है कि शिक्षक की वेश में एक मवाली जो छात्र को गाली देता है, गुंडे के माफिक छात्रों की पिटाई करता है, रौब झाड़ने के लिए करियर खराब करने की धमकी देता है, और तो और शिक्षा के पवित्र मंदिर में सांप्रदायिकता का माहौल फैलाता है। वो स्कूल में पढ़ने वालों के नाम में किसी का धर्म ढूंढता है, किसी की कौम, किसी का मजहब। पूरे स्कूल में घटिया लिजलिजी गिरी हुई सोच वाला शिक्षक यही नहीं है, इससे भी बड़ी एक मैडम है जो हिंदू बच्चों पर डंडे बरसाने के आदेश देती है। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के उज्जैन का है, जहां हिंदू बच्चों को किसी अपराधी की तरह सिर्फ इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वह जय श्री राम के नारे लगाता है। दरअसल 15 अगस्त को मदर मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, और इसी में छात्रों ने ये नारे लगाए थे। फिर क्या था, स्कूल की डायरेक्टर मारिया नाराज हो गई, लिहाजा चिन्हित कर 10 बच्चों को कमरे के अंदर बुलाया गया। इसके बाद डायरेक्टर मारिया और टीचर विश्वजीत जायसवाल ने डंडों से छात्रों की पिटाई की। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस की काहिली तो देखिए कि अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मिशनरी स्कूल से यह कोई पहला मामला सामने नहीं आया है, ऐसे मामले लगातार आते ही रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ईसाई मिशनरियों को हिंदू प्रतीकों से इतनी नफरत क्यों है? आखिर क्यों भारत माता के नाम से भी ईसाई मिशनरियां चिढ़ जाती है? आखिर कब तक मिशनरी शिक्षा की आड़ में अपने ईसाइयत के एजेंडे को चलाते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आखिर मिशनरी स्कूलों को जय श्री राम से इतनी नफरत क्यों है? आइए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। कराती हूं आज के अतिथियों से आपका परिचय। स्वागत करते हैं हमारे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता अमितोष पारिक जी जुड़ गए हैं इस पैनल में, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जाने माने हिंदू धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। और साथ ही साथ जाने माने क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, आप अक्सर मेरे डिबेट में इनको देखते हैं, दीपक गावित साहब हैं। दीपक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत दीपक जी आपसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ा ही ऐसा मुद्दा जब सामने आता है
ये तस्वीरें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, ये तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं। हम जिस देश में रहते हैं उस देश को सनातन संस्कृति के आधार से जोड़ता है प्रभु श्री राम का चरित्र। तो जय श्री राम का नारा अगर जय घोष लग भी जाता है तो इतनी नफरत क्यों कि बच्चों को ऐसे पीटा गया जैसे किसी क्रिमिनल को पीटा जाता है। दीपक जी, बच्चों के पिटाई का मामला है, ये नहीं होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ ये दुखद घटना है, चाहे कोई भी इश्यू हो, लेकिन बच्चों को पीटना ये सही नहीं है। लेकिन अगर आप संस्कृति की बात करते हैं तो मेरा ये कहना है कि ये स्कूल का मामला है और स्कूल की रैली, स्कूल के द्वारा जो रैली निकाली गई है तो उसमें मुझे लगता है ये जो है स्कूल का जो कुछ डिसिप्लिन रैली में भी होता है। अगर कुछ हुआ होगा छात्रों और टीचर के बीच में, मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन जो भी हो, लेकिन जो दीपक जी, जय श्री राम का नारा लग जाए तो इसमें डिसिप्लिन कहाँ से आ गई? जय श्री राम बोलने से क्या अनुशासनहीनता हो जाती है क्या? नहीं, देखो, ये स्कूल की रैली थी और वहाँ पे वो रैली में जो भी डिसिप्लिन के साथ होता है, अभी स्कूल का जो भी कुछ डिसाइड किया होगा। नहीं, मुझे इसी पर तो आपत्ति है। मुझे ही नहीं, इस देश के हर एक सनातनी को इसी पर आपत्ति है कि आप डिसिप्लिन का नाम दे रहे हैं, रैली के कुछ नॉर्म्स होते हैं, लेकिन जो ये मिशनरी स्कूल्स हैं या कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, अगर उनके द्वारा कोई रैली संचालित की जाती है, कोई सभा संचालित की जाती है और अगर उसमें जय श्री राम के नारे लग जाते हैं तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें कैसे अनुशासनहीनता हो जाएगी? नहीं, आपको अगर कुछ रिलीजियस नारे लगाना है तो आप मंदिर में जाइए ना। नहीं, जय श्री राम को आप खाली रिलीजियस नारा क्यों बोलते हैं? ये तो मैंने कहा ना, ये तो हमारे संस्कार संस्कृति जिनकी धरती है उससे जुड़ा हुआ नारा है। ये तो हमारी सांस्कृतिक परंपरा भी है, धार्मिक परंपरा भी है, आध्यात्मिक परंपरा भी है। आप धर्म विशेष से क्यों जोड़ रहे हैं? जय श्री राम तो सबके लिए है। नहीं, देखिए, जय श्री राम सबके लिए वो सही बात है, लेकिन अगर आप भारत को किसी एक धर्म या संस्कृति से जुड़ेंगे तो वो भी बात सही नहीं है आपकी, क्योंकि भारत में बहुत सारी संस्कृतियां और बहुत सारे धर्म है। तो फिर ईसाई मिशनरीज जो स्कूल चलाती हैं वहां पर फिर बाइबल का संदेश क्यों दिया जाता है? क्यों ये जो संडे को स्पेशल स्कूल क्लासेस लगाई जाती हैं, फिर वहां पे धर्म विशेष कहां चला जाता है? वहां पर क्या होता है? ये मिशनरीज जो धर्मांतरण कराती हैं, एक विशेष धर्म के प्रति लोगों को, हिंदुओं का कन्वर्जन कराती हैं, उस पर फिर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखो, ये कन्वर्जन का अगर आप बात करते हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, ये आपका आक्षेप हो सकता है। आप जिस प्रकार, सर, ये आक्षेप नहीं है, प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं है। जरा जाइए, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना, जरा गूगल ही कर लीजिए, लिख लीजिए ईसाई मिशनरीज और धर्मांतरण, एक के बाद एक आपको सैकड़ों नहीं हजारों खबरें मिल जाएगी और ये आप भी जानते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अफसोस इस बात का है कि आप लोग सच को स्वीकारते नहीं है। मैं अमितोष पारिक जी, ठीक है, एक जल्दी तीनों से एक कॉमेंट पहले ले लेती हूँ। मैं अमितोष पारिक जी आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना, पहले उन्होंने कहा कि भाई डिसिप्लिन का मामला, फिर उन्होंने कहा धर्म विशेष का मामला, लेकिन जैसे ही मैंने ईसाई मिशनरीज की बात की उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आक्षेप लगाया जा रहा है। अमितोष पारिक, आवाज आ रही है? जी अमितोष जी बोलिए। सबसे पहले तो समझने की आवश्यकता तो स्कूल का वीडियो दिखा है, स्कूल की लाइन पे लिखा हुआ है कि यह मंदिर ज्ञान का है। तो पहले तो ये मंदिर वर्ड यूज कर रहे हो, फिर ये ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मंदिर में नारे लगाए जाते हैं, जो मंदिर में जयकार लगाया जाता है, उसी के ऊपर इनको आपत्ति हो जाती है। तीसरी बात, इनका धर्म की वो बात जो इन्होंने बोली कन्वर्शन की, तो इनको ज्ञात होगा कि अभी 400 जन मेवात के अंत में कैसे कन्वर्ट कर दिए गए और किस तरह से कन्वर्ट करा जाते हैं के द्वारा। और गोवा इन्विटेशन का तो इतिहास है कि नाखून खींच करके हिंदुओं को कन्वर्ट करते हैं ईसाई के अंदर में। लेकिन आप ये बात समझे, मैं दीपक जी से बोलता हूँ, इतने सारे सैकड़ों एग्जाम्पल ला दिया जी जहां पर क्रिश्चियन स्कूल के अंदर में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। क्लेरेंस हाई स्कूल का केस, उसके बाद मध्य प्रदेश में एक और स्कूल का, क्रिश्चियन स्कूल का केस आया था। वहां पे यह पढ़ाया जाता है कि गीता जो है खराब है और बाइबल अच्छी है। वहां पे यह पढ़ाया जाता है टीचरों के द्वारा कि आप हिंदू भगवानों को मत मानो, अगर मानते तो आप इमोरल हो। और मैं बता दूं, 2017 में सेंट स्टीफन स्कूल के अंदर में विभूति हटा दी गई। सेविट मिलिट्री स्कूल के अंदर में आपको धोती पहनने पे रोक दिया गया।
दिन से स्कूल के अंदर में शिखा काट दी बच्चे की। मैं भी स्कूल के अंदर में पनिश कर दिया क्योंकि वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो कर रहा था। एंड में स्कूल के अंदर में एक बार माला को पहले से रोक दिया गया। चर्च रिपब्लिक स्कूल के अंदर में कितने इश्यूज ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। अगर वो अपने धर्म को मान रहे तो उन्हें फोर्स करा जाता है कि आप नहीं मानोगे। और क्यों करा जा रहा है? क्यों? अब जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं तो खराब है, लेकिन अगर आप उसको पाठ पढ़ा रहे हो कि बाइबल अच्छी है। और जिसे सारे स्कूलों के अंदर में एक स्कूल का केस आया था अभ्यानी जी, जहां पर ये बोलते कि आपको डेली क्रिश्चियन प्रेयर को फॉलो करना जरूरी, लेकिन नेशनल एंथम को गाना आपके लिए ऑप्शनल है। क्यों? किस धर्म की बात कर रहे हो, किस सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं? पहले तो दीपक रावत जी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उनसे पूछे गया वो तो उसको क्लियर नहीं कर पाए। और ये स्कूल का मामला नहीं, ये भारत की आस्था का मामला है, भारत के प्रतीक का मामला है, ये भारत के राम का मामला है। और अगर आप उसको रोकते हैं तो आप उसको प्रतिबंधित कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं ना, उसको आप खत्म करने के। दीपक रावत साहब, महत्वपूर्ण ये है कि बच्चे जो होते हैं ना वो एक बीज के जैसे होते हैं। उनके अंदर आप जिस तरीके का खाद पानी देंगे ना वो वैसा ही पौधा बनते हैं। और ईसाई मिशनरीज वैसा ही खाद पानी देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन कुछ सनातनी ऐसे बच्चे हैं जो आप समझ चुके हैं कि ये खाद पानी अपना नहीं है, अपनी धरती का नहीं है, इसलिए अपनी धरती की बात करते हैं, अपने लोगों की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, अपनी आधार की बात करते हैं। तो उससे मिशनरी स्कूलों को आपत्ति क्यों होती है? नहीं, देखिए, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स होती है वहां पे पूरे साल में हर रोज जो किसी एक धर्म विशेष की प्रार्थना होती है या कुछ उपदेश, धर्म विशेष की प्रार्थना नहीं होती है वहां पर। देश की राष्ट्र धर्म से जुड़ी हुई प्रार्थना होती है। वहां पर वंदे मातरम बोला जाता है, वहां पर भारत माता की जय बोला जाता है, वहां राष्ट्र सर्वोपरि को समझाया और दिखाया जाता है। जरा आप ये भी ध्यान में रखिएगा। हमारा देश जो है कोई धार्मिक रिलीजियस कंट्री नहीं है ना। ये यहाँ पर अलाउ कर दिया ना, उसमें बड़ा धर्म नहीं, सर ये सेक्युलरिज्म की आड़ में आप लोग किस तरीके से हिंदुओं का कन्वर्जन करते हैं? सेक्युलरिज्म की आड़ में, ये स्यूडो सेक्युलरिज्म की आड़ में आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। मैं जितनी बार आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ आप गोल गोल जलेबी की तरह हर प्रश्न का जवाब घुमा दे रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं सच्चाई क्या है। संविधान क्या बताता है? भारत का संविधान क्या कहता है? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हाँ, तो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बच्चों को क्या बाइबल की शिक्षा देंगे? धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। और अगर वही बच्चे, ठीक है धर्मनिरपेक्षता है, तो वही बच्चे अगर जय श्री राम बोलते हैं तो आपको आपत्ति क्यों है? नहीं, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वही बच्चे अगर जय श्री राम बोलते हैं तो आपको आपत्ति क्यों है? क्यों डंडों से पिटाई होती है? रुद्राक्ष पहन के बच्चे जानते हैं रुद्राक्ष उखाड़ कर फेंक दी जाती है। आपके ही मिशनरी स्कूलों में किस तरह से एक बच्ची के साथ उसके साथ अपमानित व्यवहार किया गया, उसने सुसाइड कर लिया। झारखंड का ये मसला है, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं अभी। नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में आप पूरा साल जो धर्म विशेष की प्रार्थना होती है। भाई साहब, मैं आपको बता तो रही हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, मैंने बता तो दिया आपको। वहाँ पर मातृभूमि, वहाँ पर राष्ट्र सर्वोपरि, वहाँ पर देश के प्रति भक्ति बताते हैं, वंदे मातरम सिखाया जाता है वहाँ पर, जिससे आप लोगों को नफरत है। आचार्य शैलेश जी आपके पास आ रही हूँ। आचार्य शैलेश जी आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना कि जिस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई आईने से लगी हुई धूल हट चुकी है। कुछ ऐसे बच्चे, हमारी ऐसी पीढ़ी है जो सनातन को समझते और जानते हैं, और इसीलिए तो उन्होंने वंदे मातरम के साथ अगर जय श्री राम के नारे लगा दिए तो कॉन्वेंट स्कूलों को, मिशनरी स्कूलों को ये नागवार गुजरा। आचार्य जी। हेलो। हाँ महाराज जी बोलिए। यह भारत श्री राम यह जो मूवी है श्री राम की है, और दीपक है ये भी कन्वर्टेड है। महाराज जी आपकी आवाज नहीं स्पष्ट आ रही है, इसलिए मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। मैं पुनः आपके पास आऊंगी। अमितोष पारेख आपके पास आते हुए, देखिए एक चीज तो क्लियर है, एक एजेंडा, एक सेट एजेंडा ये क्लियर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे मिशनरी स्कूल्स हों या कॉन्वेंट स्कूल हों, सीरीज ऑफ स्कूल्स है, नेम्स के आपने खुद सीरीज पढ़ी, मेरे पास ये बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, लेकिन ये कुकृत्य रुक नहीं रहे हैं। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, मध्य प्रदेश के गुना से ही ऐसी खबर आती है। यहाँ पे तो बच्चा, और भी छोटा बच्चा था, उसने जय श्री राम बोला तो गर्म जमीन पर उसको घंटों बैठा कर रखा। जब अभिभावकों को पता चला, जब उस पर आंदोलन हुआ तो जरूर एक प्रतिक्रिया हो गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो
रिएक्शन देना चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, वो हो नहीं पाता और इसीलिए इन मिशनरी स्कूलों की हिम्मत बढ़ती जा रही है। लावनी जी, इससे जब इतिहास देखेंगे ना हम भारत का, तो ये जो दीपक जी को आजादी मिल रही इतनी बातें बोलने की, ये इतिहास के ही पन्नों के अंदर में दफन है और इतिहास के पन्नों से ही इनको आजादी मिली गई है। आपको याद है कि अक्टूबर नवंबर में 1997 के अंदर में यही क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स ने स्ट्राइक कर ली थी और अपने स्कूल को बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट फ्रीज थे, उनको इनको छुड़वाना था। तो ये निरंतर रूप से स्कूल को एक पॉलिटिकल बिल के लिए यूज करते आ रहे थे। और एक और बात, हमारे ही प्रधानमंत्री जो थे तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू ने तो खत लिख दिया था सारे मुख्यमंत्रियों को कि आप क्रिश्चियंस को जो है आप नीचे नहीं कर सकते हो। तो हमारे देश में सबसे पुराना धर्म के अंदर में, जिसके बाद में क्रिश्चियन मिशनरीज को यहाँ पर पनपने का फायदा मिला। एक और बात, क्रिश्चियन पॉपुलेशन 1950 में और 71 के अंदर में 64% बढ़ जाती है भारत के अंदर में, और 1971 में 86.09% बढ़ जाती है। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि इनने लगातार रूप से आड़ नहीं पॉलिटिकल बिल की। और जो सेक्युलरिज्म का ये बात यहाँ कर रहे हैं ना, मैं दावे से और चुनौती से कह सकता हूँ, इनको सेक्युलरिज्म का मतलब भी नहीं पता होगा। सेक्युलरिज्म का जो आड़ निकले 1976 के अंदर में अमेंडमेंट लाया गया, 41st अमेंडमेंट, और फिर सेक्युलर वर्ड को डाला। भारत की आजादी से पहले किसी भी सीट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सेक्युलरिज्म वर्ड पे कोई डिबेट नहीं हुई, न ही उसका कोई विवरण दिया गया, क्योंकि वो भारत का है ही नहीं। और जिस सेक्युलरिज्म का हवाला दिया जाता है, जिस संविधान का हवाला दिया जाता है, उस संविधान के प्रथम पृष्ठ पर किसकी तस्वीरें हैं, कम से कम ये भी पता होना चाहिए। प्रभु श्री राम के राम दरबार के प्रथम पृष्ठ पर ही वो चित्र अंकित है, यानी राम राज्य की कल्पना भी संविधान के आधार में छिपी हुई है। ये बात कोई नहीं देखता है, लेकिन हाँ, सेक्युलरिज्म की बात पर जरूर आ जाते हैं। आचार्य शैलेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपकी प्रतिक्रिया, जो परिस्थिति बनी है किस तरह से ले रहे? देखिए, दुनिया में 2,62,300 मिशनरी कार्यरत हैं, जिसमें 41 लाख पूर्णकालिक कार्यकर्ता इसके लिए लगे हुए हैं। 13,000 विशाल पुस्तकालय काम कर रहे हैं। हर साल करोड़ों पुस्तकें छापी जा रही है। 1800 ईसाई टीवी रेडियो स्टेशन, ये सारे लोग ईसाई मिशनरियां काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ धर्म परिवर्तन के लिए। जो मेरे पास फैक्ट तथ्य है, सालाना बजट $145 बिलियन है। भारत में शीर्ष 15 ईसाई मिशनरी हर साल 6.25 अरब रुपए विदेशी FCRA के द्वारा पैसा लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। ये जो दीपक जी हैं, इनके भी दादा परदादा जो है वह हिंदू होंगे, और आज इनका नाम दीपक है, इनका नाम फ्रांसिस या कुछ और रहना चाहिए था, क्योंकि यह हिंदू, इनका जो ऑरिजिन, इनका DNA जो है, वह जीन्स जो है वह हिंदू का है, सनातनी का है। इस देश में, यह देश प्रभु श्री राम की भूमि है। इस देश में किसी भी स्कूल में अगर कोई बच्चा जय श्री राम का नारा लगाता है तो यह गर्व की बात है। अगर कोई मिशनरी उसको मारता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि यह सबसे बड़ा अपराध है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और यहाँ से ईसाई मिशनरियों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ईसाई मिशनरी जो हमारे हिंदू बच्चों को मारते हैं, वो मिशनरी परिवर्तन कराने का काम करते हैं। ऐसे ईसाई मिशनरियों को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। मैं मानता हूं कि इस देश में जितनी ईसाई मिशनरियां हैं, अधिकतर, मैं सबकी बात नहीं कहता हूं, लेकिन 90% जो है वह धन की लालच दे करके धन परिवर्तन और इसके साथ साथ लोगों का उत्पीड़न और अलग अलग प्रकार का प्रलोभन दे करके धन परिवर्तन कराने का जिस प्रकार काम कर रहे हैं, यह अपने आप में असंवैधानिक है। और मैं मध्य प्रदेश सरकार को आग्रह करता हूं कि इस ईसाई मिशनरी स्कूल के ऊपर शीघ्र जो है कार्रवाई की जाए और जिन हिंदू बच्चों को मारा पीटा गया है जय श्री राम के नारा लगाने से, वैसे ईसाई मिशनरी को यहाँ से बंद कर देना चाहिए। यह प्रभु श्री राम की भूमि है, तो ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द हो जानी चाहिए जहां पर बच्चों के साथ जय श्री राम के नारे लगाने पर उन्हें डंडों से पीटा जाता है। लेकिन आचार्य जी, बड़ी अफसोस की बात है कि अभी तक FIR तो दर्ज कर दिया गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर दीपक गावित साहब, महत्वपूर्ण ये है कि कार्रवाई अपनी तरफ है, लेकिन एक सोच पर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कब होगी, ये सोच है। जय श्री राम के नारे अगर लगते हैं तो मैं फिर पुनः आपसे पूछूंगी कि क्या जय श्री राम के नारे लगाने से कैसे कोई अनुशासनहीनता इसे मान सकता है? कैसे कहा जा सकता है कि यहाँ पर हिंसक प्रवृत्ति जन्म ले लेती, जैसा कि ऐसी सफाई देने की कोशिश की जा रही है प्राचार्य की तरफ से? ये जय श्री राम के नारों में कहां से आप लोगों को लगता है कि गड़बड़ हो जाएगा कुछ? नहीं, देखिए,
देखिए पहले तो मैं 5 सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। देखिए वो तस्वीरें भी देख रहे हैं आप, बच्चों के हाथ में आप देखिए कि किस तरीके से डंडे से पीटा गया है मासूम बच्चों को, पूरा निशान पड़ा हुआ है हाथ और पैर में। और ऐसे भी नहीं जैसे किसी क्रिमिनल को एक बंद कमरे में पीटा जाता है, बाकायदा 10 बच्चों को चिन्हित किया जाता है, कमरे में ले जाते हैं और मोटे रॉड से पीटा जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन बच्चों ने जय श्री राम के नारे लगा दिए थे। गावित साहब। नहीं, देखिए मैं सबसे पहले आचार्य जी की बात का मैं जवाब देना चाहूंगा। उसने कहा कि इस देश में जो मिशनरी प्रवृत्ति चल रही है और फंडिंग आ रहा है और कुछ प्रलोभन देके सबको ईसाई बना रहे हैं, तो ये तो उनका आक्षेप है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जो प्रलोभन की बात करते हैं या और भी कुछ बात करते हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन, ऐसा कुछ है नहीं, उसका कोई डेटा इनके पास है नहीं। ये सिर्फ क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने की बात ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। दीपक गावित साहब, ये तो प्रत्यक्ष बात है, आप जानते हैं कि क्या हो रहा है, ईसाई मिशनरीज ने क्या किया है। आप कह रहे हैं कि फंडिंग नहीं होती और ये आप भी जानते हैं फंडिंग होती है। जो चंगाई सभा लगती है ना, ये जो चंगाई सभा लगती है, और कोरोना काल में क्या किया गया, किस तरीके का लालच दिया गया, आपने जिस तरीके से सेवा के नाम पर धर्म परिवर्तन ईसाई मिशनरीज ने कराया है ना, ये पूरी तरह से कंडेनेबल है। नहीं, ये बिल्कुल बात है। आप जो बात कर रहे हैं कि कोरोना में जो भी काम किया और सबको प्रलोभन दिया और ईसाई बनाए, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसको नहीं मानता हूँ, बिल्कुल गलत बात है, मैं नहीं मानता हूँ इसको। आप प्रूव कीजिए ना, आप प्रूव कीजिए। आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आचार्य शैलेश तिवारी जी आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही, आवाज कट रही है। मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा गावित जी को पूरा कर लेने दीजिए अपनी बात। पूरे देश का वो तो आप कुछ दे नहीं पा रहे, कुछ डेटा तो दे नहीं पा रहे हैं सर। क्या डेटा नहीं दे पा रहे? इतना बड़ा डेटा अमितोष पारेख ने आपके सामने पढ़ दिया, इतना बड़ी डेटा आचार्य शैलेश जी ने पढ़ दिया। आप बताइए ना, कहाँ आपके पास क्या डेटा है? बताइए कि आप लोगों ने झारखंड में ईसाई मिशनरीज चंगाई सभा नहीं लगाते हर रविवार को? बताइए कि आप मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता? बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मैं आती हूँ, चलिए आपको दिखाती हूँ रविवार के दिन किस तरह से विशेष चंगाई सभा लगती है और किस तरीके से वहां पर बाकायदा फंडिंग हो रही है, साफ फंडिंग हो रही है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सरकार ने तमाम मिशनरी स्कूलों पर इंटेलिजेंस नजर रखने के लिए भी आदेश दिया हुआ है। ईसा मसीह का अवतार नहीं है, ईसा मसीह का यहाँ जन्म नहीं हुआ था। धर्म का प्रचार करना और धर्मांतरण कराने में बहुत फर्क होता है। धर्म का प्रचार करना और धर्मांतरण कराने में बहुत फर्क होता है। अमितोष पारेख आपके पास यहाँ से भगा दिया जाएंगे। आप अधिकार देता है धर्म का प्रचार करने का। अमितोष पारेख या आचार्य जी अगर आप आपकी आवाज कट रही है। दीपक जी, अगर आप इस देश में जय श्री राम के नारा आर्टिकल 25 में क्या लिखा है कि किसी को लालच देकर उसका धर्मांतरण कराओ। आप जाइए रोम में जाइए, भोले भाले हिंदुओं को लालच देकर, नौकरी का लालच देकर, उनकी बीमारी का, उनको अंधविश्वास में फंसाकर या आपका देश धर्मांतरण कराओ। ये लिखा है आर्टिकल 25 में। देश है, पढ़कर आइए ठीक से पहले। अमितोष पारेख, अमितोष पारेख जी, संविधान को आप मानते नहीं है। अरे संविधान की दुहाई करने वाले जय श्री राम के नारा पर आप बच्चों को मार रहे हैं। इस देश से भगा दिए जाओगे। ईसाई मिशनरी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा इस देश में। अमितोष पारेख जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूं। अमितोष पारेख जी देखिए, एक तो होता है तर्क करना और एक होता है कुतर्क करना। जब फंसते हैं ऐसे लोग तो कुतर्क करने लगते हैं। ये इस देश की विडंबना है कि ईसाई मिशनरीज को ये देश ढो रहा है और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है उसे इसलिए ढो रहा है क्योंकि यहां पर सरकारों ने पहले आधार दिया और कुछ हमारी सामाजिक व्यवस्था भी इसको आधार दे रही है। हम बहुत गर्व के साथ कहते हैं ना कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत नाम करेगा, हिंदी मीडियम स्कूल में जाएंगे तो नहीं नाम करेगा। ये जो सोच है वो भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। मानते हैं आप? बिल्कुल मलावनी जी, मैं बिल्कुल निसंदेह इस बात को मानता हूँ। और आप ही देखिए कि जो दीपक जी बोल रहे हैं ना, इनके ये अभी तो क्रिश्चियनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मंदिर बचपन में ये भी मंदिर में गए होंगे, लेकिन ये ब्रेन वॉश हो गए। और ये ब्रेन वॉश इसी मिशनरी के द्वारा ही हुए। 1954 में बिल आया था लावनी जी, उस बिल को पटल के अंदर में रखा गया था कि जितने भी हिंदुओं को क्रिश्चियन मिशनरी भारत के अंदर में धर्मांतरण करके इसको रोका जाए, क्राइम बनाया जाए। कांग्रेस ने उसको रिजेक्ट कर दिया। 1960 में बिल आया कि जितनी भी SC ST और हमारे दलित प्रताड़ित भाई है
विश्व भर के भाई बहने इनको भी कन्वर्ट करा जा रहा है क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा, इसको अपराध घोषित किया जाए। 1960 में उस बिल को रोक दिया गया। नियोगी कमेटी की रिपोर्ट आई गई जिसमें बताया गया कि किस तरह से भारत के अंदर क्रिश्चियन मिशनरी अपने धर्मांतरण के कामों को गति देती जा रही है। और एक और बात, 1977 में 50,000 रोमन कैथोलिक चर्च भारत में आ गए लावनी जी, और उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते 3 लाख हो गए और आज उससे भी ज्यादा बढ़ गए। तो ये बात निस्संदेह है कि भारत के अंदर में क्रिश्चियन मिशनरी ने अपने पैर जमाए गोवा इंक्विजिशन के बाद में और लगातार हिंदुओं को नाखून खींच के धर्मांतरण करा गया। बाद में उनको लुभावे दिए गए, बाद में उनको किसी न किसी तरीके से लोभावित करके उनको धर्मांतरण कराया गया। और आज को बात देखने की आवश्यकता है कि कितने भी क्रिश्चियन कंट्रीज है वहां पे तो चमत्कार नहीं होते, वहां पर तो कोई फादर चमत्कार करके नहीं दिखाता। भारत के अंदर भी उनको चमत्कार याद आते हैं सारे में, और ये दीपक जी को बड़ी बात पता है। लेकिन क्या करें, इस देश की विफलता ये है कि हम भूल जाते हैं, कुछ अपन डिबेट करके भूल जाएंगे। और कौन प्रताड़ित होता है? हिंदू प्रताड़ित होता है, क्योंकि उसको लुभावना देते हैं। और क्यों अगर लुभावना नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट में अब दलित क्रिश्चियन के लिए रिजर्वेशन के लिए बात करने चले गए। यही है कि लगातार मिशनरीज ने भारत को एक राजनीतिक तरीके से भूमि को मारा है। भारत माता की जय ये नहीं बोल पाते, वंदे मातरम ये नहीं बोल पाते, जय श्री राम बोलने वाले को मार दिया जाता है, स्कूल के अंदर में पानी डाल के कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो किस तरह से क्रिश्चियन और पीसफुल रिलीजन हो गया? मैं नहीं मानता कि कहीं से भी पीसफुल रिलीजन, और मैं नहीं मानता कि उसको सपोर्ट करने वाले से कहीं से भी पीस और इंटीग्रिटी की बात करते होंगे लावनी जी। बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन आचार्य जी आपके पास आते हुए देखिए, गलती सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमारे ये देखिए सामाजिक मुद्दा भी है। मैं चाहती तो यहाँ पर पॉलिटिकल गेस्ट भी बुला सकती थी, पॉलिटिकल गेस्ट आते एक दूसरे पर आक्षेप लगाते और डिबेट खत्म हो जाती। लेकिन हम हमेशा सुदर्शन न्यूज इस बात के लिए जाना जाता है, समस्या रखो तो समाधान भी दो। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक समाधान की लाइन यहाँ से जरूर निकले। आचार्य जी, सामाजिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने की जरूरत है। ये जय श्री राम बोलना और उसके बाद डंडे खाना, इसके पीछे ये भी तो है जो ये कॉन्वेंट स्कूल, मिशनरी स्कूल की तरफ जो समाज भाग रहा है, जो हिंदू सनातनी भाग रहा है। गुरुकुल की परंपरा हुआ करती थी, कहीं दूर कोसों दूर छूट चुकी है। हिंदी मीडियम स्कूल्स में जाने के लिए अभिभावक सोचते हैं, लेकिन कॉन्वेंट स्कूल जाएंगे, मिशनरी स्कूल भेजेंगे, बच्चा अप टू डेट होगा अगर वैसी स्कूलों में जाएगा, लेकिन वहां जय श्री राम बोलने पर डंडे भी खाएगा, रुद्राक्ष पहनने पर रेस्ट्रिकेट भी हो जाएगा, रुद्राक्ष और बिंदी लगाने पर ऐसी हालत आ जाएगी कि बच्चे को सुसाइड तक करना पड़ जाएगा। आचार्य जी, मुझे लगता है कि इसमें ईसाई मिशनरियां जो है अभी भी बिहार भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की सरकार है, इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। आज जरूरत है सरस्वती शिशु मंदिर का प्रचार प्रसार करने का, अपनी संस्कृति सनातन संस्कृति अपनाने का, और अपने बच्चों को आप सरस्वती शिशु मंदिर भेजिए। और जय श्री राम का नारा हमारा अधिकार है कि हम सनातनी हैं, और जिन शिक्षकों ने मारा है बच्चों को उनको जेल भेजना चाहिए और बच्चे को मिल करके उनका विरोध करना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करके उन्हें समाज से बहिष्कृत करना चाहिए, उन्हें महल्लों से बहिष्कृत करना चाहिए। और यह देश ईसाइयों का देश नहीं है, यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज दीपक जी बने हुए हैं, इनके 10 पीढ़ी पहले या 5 पीढ़ी पहले भी हिंदुओं के इसलिए इतना नफरत प्रभु श्री राम से नहीं करे। प्रभु श्री राम हर रग रग में वास करते हैं, आप मरेंगे तब भी श्री राम जी, और जन्म लेंगे तब भी श्री राम जी। प्रभु श्री राम रग रग में वास करते हैं, ये बात तो समझने वाली है। दीपक जी के भी रग रग में प्रभु श्री राम ही होंगे, लेकिन अब क्या करें, अब तो परिस्थिति बदल चुकी है। दीपक गावित जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछने वाली हूँ चलते चलते। देखिए, अभी बार बार आप सेक्युलरिज्म का हवाला दे रहे हैं। धर्म निरपेक्षता के नाम पर सनातन के सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है साहब। आप उठाकर देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी का भाई और सनातन कब से है। सेकुलरिज्म इस देश का कलंक है, संविधान को समाप्त करने का कलंक है। सत्य वो मुझे समझाए ना, सनातन सत्य क्या है, सनातन सत्य क्या है वो समझाए मुझे। सनातन सत्य आप जानते हैं दीपक जी कि आपके पूर्वज भी जय श्री राम ही बोलते थे। सनातन सत्य ये है कि आपके पूर्वज भी जय श्री राम ही बोलते थे। अमितोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमितोष जी बिल्कुल नहीं, मैं देखो देखिए लावनी जी समझाने की आवश्यकता है, और मैं सनातन किया है हिंदू नहीं है, और मैं भी हिंदू नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया में। देखिए, बहुत सारी संस्कृति, कोई किसी एक संस्कृति से इस देश को हम जोड़ नहीं सकते।
या किसी एक धर्म के या देश या सनातन तो आप ईसाइयों का देश नहीं है, ईसाई रहे शुरुआत है ना अंत है, सनातनियों का है, ईसाइयों का वो है जो आपके मन में है, सनातन वो है जो किसी किताब से नहीं चलता, सनातन वो है जो धर्मांतरण नहीं कराता, व्यक्तिगत अधिकार, सनातन वो है जो हर भगवान को हर मनुष्य के अंदर में देखता है, सनातन है जो हर व्यक्ति की पूजा करता है, सनातन है जिसकी संपूर्ण ब्रह्म जो है वो ब्रह्म है, सनातन वो है जो कि मोक्ष पे भरोसा करते हैं। अभितोष आप बोल रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, अब क्या करें? डिसूजा गोलवंश धर्म को थोप नहीं सकते। डिसूजा नाम रख दिया जाएगा दीपक जी, आज से आपका नाम डिसूजा रख देते हैं सर। बहुत आप बढ़ चढ़कर आप जिस तरीके से सत्य और सनातन को पीछे कर रहे हैं, आज से आपका नाम डिसूजा ही रख देते हैं। चलिए महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए सर, थोड़ा अपने पूर्वजों के बारे में जरा जानकारी ले लीजिएगा कि सत्य क्या है, सनातन क्या है। समय की कुछ सीमाएं, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर इस देश में जिस तरह से ईसाई मिशनरीज स्कूलों का जाल फैल रहा है, ये वो मकड़ जाल है जो हिंदू समाज को, हिंदुओं को अपनी जकड़ में ले रहा है। आज जय श्री राम के नारे बोलने पर बच्चों को डंडे से पीटा जाता है। कुछ बच्चों का रुद्राक्ष पहनकर जाना इन स्कूलों को नागवार गुजरता है, उन्हें रेस्टिकेट कर दिया जाता है, पूरी की पूरी क्लासेस को सस्पेंड कर दिया जाता है। झारखंड की कहानी तो यह है कि बच्ची अगर बिंदी लगा के जाती है, जो सनातन का प्रतीक है, उस बच्ची को ऐसे अपमानित किया जाता है कि वो सुसाइड कर लेती है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं। ईसाई मिशनरीज के इस मकड़ जाल से हमें आपको बचना है। ईसाई मिशनरीज के इस मकड़ जाल के खिलाफ एक बुलंद आवाज उठानी है और तभी ये समझ पाएंगे कि सत्य और सनातन की शक्ति क्या है। फिर ना तो कोई डंडे बरसा सकता है, ना ही कोई क्लास से सस्पेंड कर सकता है। चलिए इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।